अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से अल्लाह के फरमान में होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में आप लोगों को कुछ खास बातें बताने लगा हूँ। बातों में एजुकेशनल बैकग्राउंड, एफिलिएशंस, रैंकिंग्स, एडमिशन शेड्यूल, प्रोग्राम्स ऑफर, DAE के लिए मखसूस सीटें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा ऐसे प्रोग्राम जिनके लिए टेस्ट मैंडेटरी है और स्कॉलरशिप्स और फीस स्ट्रक्चर शामिल हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिलते रहें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक पब्लिक टाइप की यूनिवर्सिटी है जिसको 1925 में कायम किया गया था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत जामिया अब्बासिया के तौर पर हुई, जो कि एक इस्लामी यूनिवर्सिटी 1925 में बहावलपुर में कायम की गई थी। 1975 में जामिया अब्बासिया को एक जनरल यूनिवर्सिटी का मकाम दिया गया और उसका नाम तब्दील करके द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर रख दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने 2 कैंपस से काम शुरू किया जिनके नाम अब्बासिया कैंपस और ख्वाजा फरीद कैंपस था। बाद में 1280 एकड़ मजीद रकबे पर नया कैंपस बनाया गया जिसका नाम बगदादुल जदीद रखा गया। 2005 में इसका नया सेटअप बनाया गया और अब इसके 3 बड़े कैंपसेस काम कर रहे हैं जिनमें बहावलपुर कैंपस, बहावल नगर कैंपस और रहीम यार खान कैंपस शामिल हैं। अगर बात करें इसके एफिलिएशंस की तो ये HEC, PEC, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की मेंबर है, यानी कि इनके एफिलिएशंस इसको हासिल हैं। अगर इसकी रैंकिंग्स की बात करें तो इसको HEC की लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक 11वें नंबर पर रैंक किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जबकि वेबोमेट्रिक्स के मुताबिक ये दुनिया की 2678वें नंबर पर रैंक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर इसकी कॉन्टिनेंटल रैंकिंग की बात करें तो ये 766 नंबर पर रैंक है इंटरनेशनली। इसके बाद मैं इसके चंद मशहूर तरीन तलबा का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। जावेद चौधरी का नाम तो हर किसी ने सुन रखा होगा। जावेद चौधरी एक मशहूर सहाफ़ी, कालम निगार और यूट्यूबर हैं। 2008 से एक्सप्रेस न्यूज़ में एक शो कल तक होस्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 0 पॉइंट के नाम से कालम की सीरीज़ भी लिखते हैं। जावेद चौधरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तालिब इल्म रह चुके हैं। जावेद चौधरी के अलावा शाहिद हुसैन भट्टी, जो कि 2013 से 2018 तक रुकन कौमी असम्बली रहे हैं और एक मशहूर सियासतदान हैं। इनके अलावा मौलाना अल्लाह वसाया, जो कि पाकिस्तान के बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सरबराह भी रह चुके हैं। ये दोनों शख्सियात भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तालिब इल्म रह चुके हैं। डॉक्टर अज़हर हुसैन, जिनके पास यंगेस्ट पाकिस्तानी PhD का एजाज़ है, और मशहूर शायरा नौशी गिलानी भी इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रह चुके हैं। अगर एडमिशन्स की बात करें तो फॉल 2020 के लिए मुख्तलिफ बैचलर और मास्टर के प्रोग्राम्स में मॉर्निंग और इवनिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफ़र किए जा रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2020 है। अंडर ग्रेजुएट के दाखिले फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर, जबकि मास्टर के दाखिले थर्ड ईयर की बुनियाद पर होंगे। रिजल्ट वेटिंग तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन रेगुलर और सेल्फ फिनांस बेसिस पर भी मुहैया किए जाते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने तलबा की सहूलत के लिए न सिर्फ तमाम कैंपसेस बल्कि सादिकाबाद, रहीम यार खान, खानपुर, लियाकतपुर, ज़ाहिर पीर, अहमदपुर, लोधरा, हासिलपुर, चिश्तियाँ, बहावल नगर, मलचनाबाद, हारूनाबाद और फोर्ट अब्बास में दाखिला सेंटर कायम कर दिए हैं, जहां पर रहनुमाई और ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा करवाने की सहूलियात मौजूद हैं। अगर बात करें इसके ऑफ़र करदा प्रोग्राम्स की तो ये प्रोग्राम्स की एक बहुत वसी रेंज मुहैया कर रही है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किया जा रहा होगा, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो बैचलर है या कोई पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम है, वो यकीनन इसमें ऑफ़र किया जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। खैर, फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ कि कौन से प्रोग्राम के लिए इंट्री टेस्ट होगा और कौन से प्रोग्राम्स के लिए इंट्री टेस्ट नहीं होगा। खैर, इस तरह से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि प्रोग्राम कौन कौन से हैं और ये भी पता चल जाएगा कि कौन से प्रोग्राम के लिए इंट्री टेस्ट है और कौन से प्रोग्राम के लिए इंट्री टेस्ट नहीं है। खैर, जिन प्रोग्राम्स के लिए इंट्री टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है उनमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन विद स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट्स, स्कल्पचर, ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन। इसके अलावा MA फाइन आर्ट्स इन स्पेशलाइजेशन विद पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग एंड मिनी स्कल्पचर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा BS इकोनॉमिक्स, MSc इकोनॉमिक्स, BS मीडिया स्टडीज़, MS मीडिया स्टडीज़, BBA आफ्टर 12 ईयर्स, BBA आफ्टर 14 ईयर्स, BBA टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, BS इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इसी में डिप्लोमा भी, उसके लिए भी इंट्री टेस्ट होगा। BS टूरिज्म, फार्म D, BS बॉटनी, BS जोलॉजी, BS CS, MS CS, BS केमिस्ट्री, MS केमिस्ट्री, BS मैथ, MS मैथ, BS स्टैटिस्टिक्स, MS स्टैटिस्टिक्स, BS फिज़िक्स, MS फिज़िक्स। इसके अलावा BS इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, BS डाटा साइंसेज, BS एनवायरमेंटल साइंसेज, BS फॉरेस्ट्री, BS प्लांट पैथोलॉजी और साथ ही साथ BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DVM, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, LLB,
BSc ऑनर्स इन फिज़िकल थेरापी, BSc ऑनर्स इन ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये जितने भी मैंने प्रोग्राम बताए हैं इनके लिए इंट्रो टेस्ट नेसेसरी है। इनमें इंट्रो टेस्ट MCAT को भी एक्सेप्ट किया जाता है, NAT को भी एक्सेप्ट किया जाता है और यूनिवर्सिटी खुद भी इंट्रो टेस्ट लेती है। अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी का अपना इंट्रो टेस्ट, डिपार्टमेंटल टेस्ट भी दे सकते हैं। ये ऊपर मैंने जितने भी प्रोग्राम आप लोगों को बता दिए हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि आपका जो मेरिट फार्मूला होता है ना, मेरिट फार्मूला इनका ये है कि आप लोगों के इंटरमीडिएट के 80% नंबर शुमार किए जाएंगे और 20% आपके एंट्री टेस्ट के नंबर शुमार किए जाएंगे। इनमें सिर्फ एक प्रोग्राम ऐसा है BBA 14 ईयर के बाद जो आप BBA करेंगे, उसमें ये है कि आपके BA BSc या BCom के 60% मार्क्स शुमार होंगे, 30% इनके एंट्री टेस्ट के शुमार होंगे और 10% जो आपका इंटरव्यू होगा उसके नंबर। आप BS में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट की 80% और 20% एंट्री टेस्ट। अगर आप लोग मास्टर के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके बैचलर के 80% और 20% साथ में आप लोगों के शुमार किए जाएंगे एंट्री टेस्ट के। इसके अलावा इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम हैं, जैसे BSc इंजीनियरिंग के प्रोग्राम, BSc इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, BS इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, BS टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, BS सिविल इंजीनियरिंग, इनके लिए एंट्री टेस्ट का नंबर होंगे 30% और इनका जो इंटरमीडिएट का वेटेज है वो 70% है। मतलब कि इंटरमीडिएट के 70% नंबर शुमार किए जाएंगे और 30% एंट्री टेस्ट के शुमार किए जाएंगे। इस तरह आपका मेरिट एग्रीगेट बनाया जाएगा। इनके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिनके लिए एंट्री टेस्ट नहीं होगा, जिनमें BS एनिमल साइंसेज, BS लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS ऑनर्स इन फिजियोलॉजी, BEMS और BHMS, इनके लिए एंट्री टेस्ट नहीं रखा गया। इसके अलावा BS इंग्लिश लैंग्वेज और BS इंग्लिश लिटरेचर, इनके लिए भी एंट्री टेस्ट नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो पहले मैंने आपको बताए हैं प्रोग्राम जिनके लिए मैंने कहा है कि एंट्री टेस्ट नहीं होगा, इनका 100% इंटरमीडिएट का शुमार किया जाएगा, जबकि BS इंग्लिश लैंग्वेज या BS इंग्लिश लिटरेचर का जो है आप लोगों का इंटरमीडिएट के मार्क्स और प्लस आपके जो इंग्लिश कंपलसरी होती है उसमें मार्क्स शुमार करके मेरिट एग्रीगेट बनाया जाएगा। मसलन फ़र्ज़ किया किसी के इंटरमीडिएट में 800 नंबर हैं और उसके जो 100 नंबर थे वो इंग्लिश में आए थे इंटरमीडिएट के अंदर, तो उसको मेरिट बनाने के लिए 800 + 100 किया जाएगा जो उसके इंटरमीडिएट में इंग्लिश में नंबर आए थे। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फॉर्म D BSc इंजीनियरिंग और BSc फिजिकल थेरापी के लिए आपके एटलीस्ट इंटरमीडिएट या BSc के अंदर 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ने आपको बाउंड नहीं किया, सिर्फ BEMS BHMS के लिए आपके 50% इंटरमीडिएट में मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम हैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने किसी तरह से बाउंड नहीं कर रखा। यहाँ पर अगर DAE की मखसूस सीटों की बात करें तो हर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर एक सीट DAE वाले स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग का प्रोग्राम होगा, जैसे फ़र्ज़ किया BS इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग है तो उसमें एक सीट DAE के स्टूडेंट की होगी और बाकी सीटें जितनी भी होंगी वो सारी दूसरे स्टूडेंट के लिए होंगे, इंटरमीडिएट वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट मौजूद हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर फिर बैचलर, मास्टर और MPhil और PhD की अलग अलग फ़ीसें हैं। इस तरह से मैंने एक जनरल ट्रेंड नोट किया है कि कौन से प्रोग्राम्स के लिए कितनी कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर रहा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को इस तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके अलावा इसका जो पहले सेमेस्टर में जो चार्जेस होते हैं वो ज़रा ज़्यादा होते हैं, दूसरे में उससे थोड़े कम होते हैं और तीसरे से जो आगे सारे सेमेस्टर होते हैं उनमें चार्जेस जो है उनसे भी थोड़े कम होते हैं। मतलब जो सीक्वेंस सेमेस्टर होते हैं उनमें चार्जेस कम होते जाते हैं, तीसरा और तीसरे के बाद वाले चार्जेस सेम रहते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें इकनॉमिक्स, इंग्लिश, मीडिया स्टडीज़, उर्दू, सराइकी, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो बैचलर के यानी कि BS या BSc के जितने भी चार्जेस हैं वो तकरीबन एवरेज जो है वो 20,000 रुपये बन रहे हैं। इसके अलावा MA MSc यानी कि मास्टर के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 22,000 से लेकर 25,000 के दरमियान रेंज करते हैं, जबकि MPhil की बात करें तो MPhil के चार्जेस तकरीबन 35,000 से 40,000 के दरमियान रेंज कर रहे हैं। अगर PhD की बात करें तो 40 से 45,000 के दरमियान लाई करते हैं इन सब डिपार्टमेंट्स के चार्जेस। अगर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें तो इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनमें IT, CS, कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेस, इनके लिए बैचलर के चार्जेस तकरीबन 22,000 हैं और इसके अलावा इसके मास्टर के चार्जेस तकरीबन 30,000 तक हैं। अगर MPhil की बात करें तो 35 से 40,000 के दरमियान हैं और PhD की बात करें तो 40,000 से 50,000 इनके चार्जेस हैं। याद रखिएगा ये जो चार्जेस बता रहा हूँ ये पर सेमेस्टर बता रहा हूँ और एवरेज चार्जेस हैं, किसी सेमेस्टर में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एवरेज इतनी ही आपके सेमेस्टर के लिए। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट मौजूद हैं जिनमें अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, एजुकेशनल ट्रेनिंग, फिजिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, इसके अलावा सोशल वर्क, इनके लिए जो बैचलर के चार्जेस हैं वो 20 से 22,000 हैं।
मास्टर के चार्जेस 23 से 27 हज़ार हैं, जबकि एमफिल के चार्जेस 30 से 35 हज़ार हैं। इसके अलावा पीएचडी के चार्जेस 38 से 42 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर हैं। इसके अलावा अगर बात करें फार्मेसी की, तो फार्म डी मॉर्निंग के लिए तकरीबन जो बैचलर के प्रोग्राम हैं उनके लिए 45 से 50 हज़ार। इसके अलावा जो एमफिल के प्रोग्राम हैं उनके लिए 40 से 45 हज़ार, जबकि पीएचडी के लिए 50 से 55 हज़ार हैं। अगर फार्म डी के इवनिंग प्रोग्राम की बात करें तो उसके लिए 80 से 90 हज़ार बैचलर के लिए, एमफिल के लिए 50 से 55 हज़ार, जबकि पीएचडी के लिए 65 से 70 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं एवरेज आप लोगों को पर सेमेस्टर। इसके अलावा नेचुरल साइंसेज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, जियोग्राफी, स्टेटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी, इनके लिए बीएस के चार्जेस तकरीबन 20 हज़ार से 25 हज़ार हैं। मास्टर के चार्जेस 28 हज़ार से 35 हज़ार हैं। एमफिल के चार्जेस 40 से 50 हज़ार हैं, जबकि पीएचडी के लिए 50 से 60 हज़ार पर सेमेस्टर चार्ज किया जाता है। अगर इस्लामिक लर्निंग की बात करें तो इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे अरेबिक हो गई, हिस्ट्री हो गई, पाक स्टडी हो गई, इस्लामिक स्टडी हो गई, लॉ हो गया और पर्शियन, इनके लिए बैचलर के चार्जेस 20 से 22 हज़ार हैं। मास्टर के चार्जेस 25 से 30 हज़ार, एमफिल के चार्जेस 35 से 40 हज़ार, जबकि पीएचडी के चार्जेस 40 से 50 हज़ार के दरमियान लाई करते हैं। अगर बात करें आर्ट्स एंड डिज़ाइन की, तो आर्ट्स एंड डिज़ाइन के लिए बैचलर के चार्जेस तकरीबन 20 हज़ार के दरमियान और एमएससी के चार्जेस तकरीबन 30 हज़ार हैं। और इसके अलावा जो एमफिल और एमएस के प्रोग्राम हैं उनके लिए 30 से 35 हज़ार, जबकि पीएचडी के लिए 35 से 40 हज़ार चार्जेस हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स के लिए तकरीबन मॉर्निंग के अंदर जो आप लोगों को बैचलर के लिए चार्ज किए जाते हैं वो 30 से 32 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर हैं, जबकि इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए पर सेमेस्टर जो आपको बैचलर के लिए चार्ज किए जाते हैं 80 से 90 हज़ार हैं बीएससी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए। अगर बात करें डीवीएम की, तो डीवीएम के लिए मॉर्निंग के 20 से 25 हज़ार चार्जेस हैं, जबकि इवनिंग के लिए 40 से 50 हज़ार के दरमियान चार्जेस हैं। खैर ये तो जनरल फ़ीस स्ट्रक्चर था। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है जो कि बहुत ही अच्छे स्कॉलरशिप हैं, जिनमें HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, पीफ स्कॉलरशिप्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम, पाक यूएसएड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, इसके अलावा पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप्स स्कीम, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अपने भी स्कॉलरशिप होते हैं कुछ, और यूनिवर्सिटी फ़ी रिमिशन का एक स्कॉलरशिप होता है, ये भी अवेलेबल होता है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार तमाम प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।